नमस्कार दादा एवं दीदी, परमपिता बाबा की जय। आनंद मार्ग मिशन, आनंद मार्ग प्रचारक संघ और शरियाचर पार्ट 6 में आप सभी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आनंद मार्ग मिशन, आनंद मार्ग प्रचारक संघ और शरियाचर पार्ट 6। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की विधायिका यानी सेंट्रल कमेटी को समझने के लिए यह समझना जरूरी था कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सदस्य कौन हो सकता है। शरियाचर प्रथम भाग के अनुसार सेंट्रल कमेटी पुरोधाओं के वोटों के द्वारा बनती है और उसके वोटों के द्वारा ही पुरोधा प्रमुख का चुनाव भी होता है। इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि किन किन पुरोधाओं या पुरोधा प्रमुख को बोनाफाइड माना जाएगा। शरियाचर प्रथम भाग के चैप्टर 39 तुम लोगों की महत्वपूर्ण संस्थाएं के केंद्रीय समिति संस्था के प्रथम पैराग्राफ से यह तो पता चल जाता है कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी यानी विधायिका का चुनाव पुरोधाओं के वोट से, पुरोधाओं के ही बीच से केंद्रीय संस्था के सदस्य निर्वाचित होंगे। पुरोधा प्रमुख ही केंद्रीय संस्था के प्रेसिडेंट होंगे। मान लें कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ के 100 बोनाफाइड सदस्य पुरोधा हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पर बोनाफाइड पुरोधा किसे कहेंगे। इस पर भी प्रश्न चर्चा होना अति आवश्यक है। शरियाचर प्रथम भाग के चैप्टर 4 तात्विक आचार्य और पुरोधा के ख के अनुसार जिन सभी आचार्यों के कम से कम 500 दीक्षाबाई हैं और उन आचार्यों में से ध्रुव विशेष योग में अभिज्ञ हैं, लेकिन वे ही पुरोधा की दीक्षा पाएंगे। यहाँ पर पुरोधा की पात्रता की 3 योग्यता रखी गई है। पहला, आचार्य के द्वारा कम से कम 500 दीक्षा दी गई हो। दूसरा, विशेष योग की दीक्षा ली हो। तीसरा, जो ध्रुव विशेष योग में अभिज्ञ हो। उपरोक्त बातों से पता चलता है कि जो लोग विशेष योग में अभिज्ञ निपुण होंगे वही पुरोधा की शिक्षा पाएंगे। यदि कोई विशेष योग की साधना सीख लेता है और जब तक उसमें परफेक्ट नहीं हो जाता है, विशेष योग के सार या कॉन्सेप्ट को उसके अपने चरित्र, आचरण और व्यवहार में उतार नहीं लेता या उसे आत्मसात नहीं कर लेता, तब तक वो पुरोधा के पद का अधिकारी नहीं होता। नंबर 1 अर्थात बोनाफाइड पुरोधा उसे कहेंगे जो शरियाचर प्रथम भाग के चैप्टर 4 तात्विक आचार्य और पुरोधा के ख की योग्यता को पूरा करता हो, अर्थात विशेष योग का सार या कॉन्सेप्ट विशेष योगी आचार्य के चरित्र, आचरण और व्यवहार में झलकता हो। सन 1993 में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सेंट्रल कमेटी यानी विधायिका ने पुरोधा के मापदंड का रेजोल्यूशन पास किया गया था। यदि उन पास हुए रेजोल्यूशन में 15 पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक देखेंगे, वे सभी पॉइंट्स विशेष योगी के सार या कॉन्सेप्ट की झलक दिखाते हैं। जैसे प्रथम पॉइंट को देखने से कि पुरोधा को विदाग चरित्र यानी पुरोधा के ऊपर चरित्र, आचरण और व्यवहार संबंधित कोई दाग नहीं होना चाहिए। यदि किसी आचार्य के ऊपर किसी भी प्रकार का चरित्र, आचरण या व्यवहार का दाग है तो वो पुरोधा के लिए योग्य नहीं है। रेजोल्यूशन के बाकी 14 पॉइंट्स का पालन करना भी एक बोनाफाइड पुरोधा के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इस रेजोल्यूशन को आनंद मार्ग प्रचारक संघ की कमेटी जो संस्था की विधायिका है उसके द्वारा बनाया गया है, जिसका तत्कालीन श्रद्धेय पुरोधा प्रमुख के द्वारा अप्रूवल हुआ है। दूसरा, शरियाचर के अनुसार पुरोधा प्रमुख ही अपनी अथॉरिटी से पुरोधा बना सकते हैं। यदि किसी ने विशेष योग की परीक्षा पास कर ली है और वो यदि पुरोधा बन भी गया है, लेकिन वो चरित्र, आचरण और व्यवहार द्वारा संस्था द्रोह या गुरुद्रोह का कार्य करता है, तो उसकी पुरोधाशिप को समाप्त भी कर सकते हैं। तीसरा, उन्हीं को बोनाफाइड पुरोधा प्रमुख माना जाएगा जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सभी पुरोधा जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ के जनरल सदस्य हैं उनके द्वारा चयनित हों। यदि किसी कारणवश आनंद मार्ग प्रचारक संघ के अंदर
किसी भी प्रकार के मतभेद हो जाते हैं और संस्था दो या दो से ज़्यादा भागों में विभाजित हो जाती है, उस हालत में जब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता कि कौन सा विभाजित ग्रुप असली है या कौन सा विभाजित ग्रुप नकली है, तब तक कोई भी पुरोधा प्रमुख बोनाफाइड नहीं माना जाएगा। किसी भी विभाजित ग्रुप को अपना बोनाफाइड पुरोधा प्रमुख साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट का इंतजार करना होगा। नंबर 4, सन 1993 में सेंट्रल कमेटी में पुरोधागण के प्रमुख मापदंड के 15 में से 12 एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें कहा गया है कि पुरोधा यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड होना चाहिए, अर्थात किसी पुरोधा को पूरे यूनिवर्स में सबको मान्य होना चाहिए। जब एक पुरोधा को यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड होना चाहिए, तब वो नियम पुरोधा प्रमुख के लिए लागू होता है। यदि कोई पुरोधा प्रमुख यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड नहीं है, तब वो बोनाफाइड पुरोधा प्रमुख होने की योग्यता खो देते हैं। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की अपनी आंतरिक न्याय प्रणाली है। शरियाचर प्रथम भाग के तात्विक आचार्य पुरोधा और तत्संश्लिष्ट परिषद के केंद्रीय पुरोधा परिषद के अनुसार आनंद मार्ग में किसी विशेष जटिल समस्या के दिखने पड़ने पर या किसी घोर विषमवाद मतभेद के दिखाई पड़ने पर केंद्रीय पुरोधा परिषद का निर्णय अंतिम माना जाएगा। शरियाचर तृतीय संस्करण, आनंद पूर्णिमा 1969। आचार्य शिरानंद अवधूत, पब्लिक सेक्रेटरी, आनंद मार्ग प्रचारक संघ। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की अपनी आंतरिक न्याय प्रणाली विभिन्न बोर्ड के रूप में है। तत्कालीन तात्विक बोर्ड, आचार्य बोर्ड, अवधूत बोर्ड एवं पुरोधा बोर्ड। सेंट्रल कमेटी का गठन। शरियाचर प्रथम भाग के चैप्टर 39 तुम लोगों की विभिन्न संस्थाएं के पहला केंद्रीय समिति संस्था के अनुसार पुरोधाओं के वोट से पुरोधाओं के बीच से केंद्रीय संस्था के सदस्य निर्वाचित होंगे। पुरोधा प्रमुख ही केंद्रीय संस्था के प्रेसिडेंट होंगे तथा प्रेसिडेंट अपनी पसंद के अनुसार केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन करेंगे। वे अगर चाहे तो केंद्रीय संस्था के निर्वाचित सदस्य नहीं, ऐसे व्यक्तियों में से अधिक 3 व्यक्तियों को केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में ले सकेंगे। केंद्रीय समिति की सर्वोच्च अधिकतम सदस्य संख्या 60 यानी 60 होगी और निम्नतम 15 होगी। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या प्रेसिडेंट की इच्छानुसार निर्धारित होगी। केंद्रीय समिति के 80% सदस्यों की इच्छा से केंद्रीय समिति की सदस्य संख्या 60 से अधिक भी हो सकती है। सेंट्रल कमेटी विधायिका का कार्य है आवश्यकता अनुसार संस्था के लिए पॉलिसियां बनाना। धन्यवाद। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार दादा एवं दीदी। अगले अंक में जारी प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत।